वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। आई विश फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो कैसे हो यार सब? तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपके जब हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आप जब मॉक टेस्ट देते थे तो आपके मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स आते थे, किस रेंज में आते थे। तो मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इतने सारे कमेंट आए हैं क्वेश्चन पूछते हुए। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे ना वीडियो ही बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मुझे समझ नहीं आता जब एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई लेनी चाहिए। तो जैसे मैं इस टॉपिक पे अब वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसे ही अगर आपको कोई और चीज़ मेरे बारे में जाननी हो या नीट के प्रिपरेशन के दौरान मैंने वो कैसे की वो जाननी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना लूँगी। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मेरे मॉक टेस्ट में किस रेंज में मेरे नंबर्स आया करते थे और मैं कैसे नंबर कम आते थे तो मैं क्या करती थी, नंबर ज़्यादा आते तो मैं क्या करती थी। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगी, तो वीडियो में आगे तक बने रहना। सो नीट 2022 के लिए जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो नवंबर से स्टार्ट की थी, और नवंबर से जब मैंने स्टार्ट की थी तो मेरा ऑलरेडी बैकलॉग बना हुआ था 1 से 1.5 महीने का। एक तो मेरा रिजल्ट ख़राब था, ऊपर से मेरे को बैकलॉग की भी टेंशन थी। लेकिन बैकलॉग की टेंशन एज सच मुझे उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ही करना है, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन पढ़ना था। ऐसा तो था नहीं कि मुझे ऑफलाइन किसी कोचिंग में जाना है, जो चैप्टर पढ़ा दिए वो रिपीट नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक दिन में भी मैं 2 लेक्चर्स लगाऊंगी हर सब्जेक्ट के, तो धीरे धीरे करके मेरा सिलेबस पूरा होते चले जाएगा और मेरा बैकलॉग खत्म होता चला जाएगा। बैकलॉग के साथ साथ बैकलॉग के जो मेरे मॉक टेस्ट भी थे, मॉक टेस्ट भी मेरे बैकलॉग में चले हुए थे। तो दोनों चीज़ें मेरे को बैलेंस करके चलनी थी कि मेरे को बैकलॉग भी खत्म करना था और मॉक टेस्ट भी देते रहना था। तो मैं क्या करती थी कि जब मेरा सिलेबस जितना पूरा हो जाता था उसके अकॉर्डिंग मैं मॉक टेस्ट दिया करती थी। जैसे मैंने जो बैच ज्वाइन किया था उसमें जिस सीरीज में मेरे मॉक टेस्ट लगे हुए थे, जो पहले हो चुके होते थे, तो मैं जब मेरा उतना सिलेबस पूरा हो जाता था तो मैं उन मॉक टेस्ट को दे देती थी। अब जब मैंने पहले पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तो मेरे कैसे मार्क्स आते थे मैं आपको बताऊंगी। पहले पहले तो बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है जब आपका रिजल्ट खराब हो और फिर आपको फिर से प्रिपेयर करना हो। अपने आप को पढ़ाई में जुटा लेने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैंने फिर भी किया, पढ़ाई में जुट गई और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। अगर बात करें मेरे पहले पहले मॉक टेस्ट की, तो मैंने वो जब मेरा सिलेबस उतना पूरा हो गया जितना उस मॉक टेस्ट में आने वाला था, तो अपना पहला मॉक टेस्ट दिया। तो जब मैंने मॉक टेस्ट दिया ना, तो मेरे जो स्कोर था वो 400 की रेंज में था। हाँ, जब मेरे पहले पहले पेपर दिए थे ना, तो मेरा पहला मॉक टेस्ट था, उसका जो रेंज था वो 400 की रेंज में था। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है, मैं करूँ आगे भी या ना करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने अपने भाई को भी कॉल कर देती थी कि यार भैया बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या करूँ, मेरा इस बार भी नहीं होगा अगर ऐसे ही मार्क्स आते रहे तो एक होता है ना, एक पहले से आपके ड्रॉप्स के आपका सर पे बोझ रहता है कि मैंने इतने ड्रॉप्स ले लिए, और ऊपर से फिर जब आप दोबारा ड्रॉप ले रहे हो और उसमें भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था उस चीज़ का। तो मैं भैया को कॉल करती थी कि भैया बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ यार, मैं क्यों दे रही हूँ, मैं पेपर, ये मैं टेस्ट क्यों दे रही हूँ, मेरे मार्क्स ही नहीं आ रही, हो भी पाएगा इस बार या नहीं हो पाएगा। तो भाई बोलता था कि ये अभी तो ये पेपर दे रही है, ये पेपर अब तो दे रही है नीट के फाइनल पेपर के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ये तेरा फाइनल पेपर तो नहीं है ना, इसमें तेरी जो गलतियां हो रही है तो उनको देख और उनको सही कर। ये थोड़ा फाइनल पेपर थोड़ा लेना है, इसमें तो गलतियां होंगी ही ना, इसमें गलतियां करी है अच्छी बात है, आगे तू अच्छे से इसको और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर, गलतियां अभी हो रही हैं अभी इसको सही कर ले, बाद में जब फाइनल पेपर होगा तब तेरे लिए आसानी होगी। लेकिन जब लास्ट में ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि तूने पहले गलती की है तो लास्ट में तू इनमें क्वेश्चन में गलती नहीं करेगी, ये तेरे लिए अच्छा है। तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस अप होता था और मैं अपने हिम्मत को जुटा के फिर से प्रिपरेशन में लग जाती थी, ये सोच के कि लास्ट एग्जाम नहीं है, ये अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फाइनल एग्जाम के लिए, और ये फाइनल मेरा स्कोर नहीं है, अभी ये बस सीढ़ी है अपने फाइनल एग्ज़ाम तक के लिए, जो मेरे को धीरे धीरे चढ़नी है। अगर मेरे गलत भी होते हैं क्वेश्चन तो मुझे उनको सही करना है, क्या गलती हो रही है वो देखनी है, और लास्ट में जो क्वेश्चन मेरे गलत भी आ रहे हैं अगर वो लास्ट पेपर में आते हैं तो मैं जो गलती मैं अभी कर रही हूँ उनको रिपीट नहीं करूंगी। तो यही सोच के मैं अपना फिर से पढ़ाई में जुट जाती थी, खुद के कॉन्फिडेंस को फिर से जुटा के। सो बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। फिर चाहे आप 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, या फिर आप एक ड्रॉपर हो, तो क्या आप सभी को पता चला कि रिसेंटली फिजिक्स वाला ने अपना दूसरा विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया, और साथ में वो लेकर आए हैं मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस एंड मेगा ऑफर्स। तो अगर आप भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपकी मंजिल है एक मेडिकल कॉलेज, तो अपने इरादों को और मजबूत कर लीजिए पक्की तैयारी के साथ। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, अगर आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको तैयारी करनी होगी आज से और अभी से ही। चाहे आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, या
फिर ड्रॉपर हैं, अगर आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है तो प्लीज आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए पीडब्ल्यू ने बहुत अच्छे बैचेस लॉन्च किए हैं आपके लिए, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि अभी चल रहा है विश्वास दिवस, तैयारी का त्योहार सेलिब्रेशन, जिसके अंडर फिजिक्स वाले ने बहुत अच्छे बैचेस लॉन्च किए हैं आप सभी के लिए। सो अगर आप हैं 11th के स्टूडेंट्स तो आपके लिए भी फिजिक्स वाला ने एक बैच लॉन्च किया है जो कि है अर्जुना नीट 2024 बैच, जिसका प्राइस 4,800 रुपीज में से कम होके 4,199 रुपीज हो गया है। और अगर आपको इस प्राइस में से 150 रुपीज और डिस्काउंट चाहिए तो आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो कि है PN150, और इस कूपन कोड को यूज करने के बाद आपका प्राइस है और भी 150 रुपीज कम हो जाएगा और आपको ये बैच और भी ज्यादा सस्ते में मिल रहा होगा। और इस बैच के साथ ही आपको मिलेगा 10th BB 2023, अर्जुना 2.0 2024 और खजाना बिल्कुल फ्री। और 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है लक्ष्य नीट 2024 बैच, अब 4,800 रुपीज में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4,199 रुपीज में। और आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड PN150, जिस कूपन कोड को यूज करने के बाद आपके जो प्राइस है वो 150 रुपीज और कम हो जाएगा और आपको ये बैच और भी ज्यादा सस्ते में मिल रहा होगा। और इस बैच के साथ ही आपको मिलेगा अर्जुना 1.0 2023, अर्जुना 2.0 2023, लक्ष्य नीट 2.0 2024, 12th BB 2024 और खजाना बिल्कुल फ्री। और अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपके जुनून को बरकरार रखने के लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है यकीन ड्रॉपर नीट 2024 बैच, अब 4,900 रुपीज में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4,299 रुपीज में। और इसमें भी आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज कर सकते हैं, इससे आपको 150 रुपीज और ज्यादा डिस्काउंट इस बैच को परचेज करने में मिल सकता है। इस बैच के साथ ही आपको मिल रहा है 12th बोर्ड बूस्टर बैच 2023, यकीन 2.0 2024 और खजाना बिल्कुल फ्री। और हाँ, एक बात और, अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप सारथी की मदद ले सकते हैं जो कि आपके डाउट्स को सॉल्व करने में आपका साथ देगा। आप इनके 1 ईयर के प्लान को चेक कर सकते हैं जो कि अब 5,000 रुपीज की जगह 3,800 में अवेलेबल है। सो गाइस, देर क्यों कर रहे हो? जितने भी मैंने आपको ऑफर्स बताए वो 10th मार्च तक वैलिड हैं, तो जल्दी जाओ और जल्दी जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो इन बैचेस में इनरोल करके। अगर आपको किसी भी ऑफर में एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए 150 रुपीज का तो आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज कर सकते हैं, जिसे यूज करने के बाद आपके बैच परचेज में 150 रुपीज कम हो जाएगा और आपको वो बैच और भी ज्यादा सस्ते में मिल रहा होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों ही जगह मैं एक लिंक दूंगी जिसमें क्लिक करके आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो। जस्ट गो एंड चेक इट आउट। धीरे धीरे मेरा सिलेबस पूरा होता गया और मैं मॉक टेस्ट देती गई और धीरे धीरे मेरे 400 से 500 की रेंज में आने लग गए थे। और ऐसा नहीं था कि मेरे रॉन्ग नहीं होते थे क्वेश्चन, मेरे रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा होते थे, नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती थी। मेरे को जो क्वेश्चन लगता था कि ये आंसर सही भी है वो भी गलत हो जाता था, क्योंकि मेरे को 2 ऑप्शंस में बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे को कन्फ्यूजन होता था कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता था कि नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और मैं जब ये जनवरी-फरवरी में अपने पेपर्स दे रही थी तो तब मेरे जो स्कोर होता था वो 500 की रेंज में आता था, 600 की रेंज में तब भी नहीं आता था। अगर आप लोगों का पेपर ऐसा है कि आपके 500 की रेंज में आ रहे हैं या 550 आ रहे हैं या 600 का भी टच ही नहीं कर रहे, तो ये मत सोचो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तुम अभी जो मॉक टेस्ट दे रहे हो फाइनल पेपर नहीं है, तो तुम्हें बस तैयारी करवा रहा है या तुम्हारे फाइनल पेपर को अटेम्प्ट करने की। तो कभी भी ये मत करो कि तुम अभी के स्कोर को देख के बिल्कुल हिम्मत हार जाओ। तुम बस सीख रहे हो उससे, बस ये ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अभी के पेपर को अगर तुम गलत कर भी रहे हो क्वेश्चंस को तो उनको एनालाइज करो। क्योंकि जब मेरे भी क्वेश्चन गलत होते थे, मेरा भी मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आता था, 500 की रेंज में आता था या कभी कभी 400 भी चला जाता था, तो मैं क्या करती थी, मैं बुरा सबको लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बुरा नहीं लगता था, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता था। अगर मैं ये कहूँगी तो मैं सबसे बड़ी झूठी हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँगी, अगर कोई और भी ऐसा कह रहा है ना कि उसके इतने मार्क्स आते हैं और उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो रहा है, तो वो बहुत गलत कह रहा है। मेरा तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था, लेकिन मैं फिर भी खुद को एक हिम्मत देती थी कि ये फाइनल पेपर नहीं है, मेरा फाइनल पेपर दूंगी वो होगा, ये स्कोर मायने नहीं रखता है। ये मॉक टेस्ट जो है वो बस मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं लास्ट के पेपर के लिए। तो जो भी मेरे जब भी मैं पेपर देती थी तो मैं उसको एनालाइज करती थी कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, वो क्यों गलत हो रहे हैं और वो किन टॉपिक्स में है जो जहाँ मैं लैग कर रही हूँ। उस टॉपिक से अगर वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस टॉपिक में मुझे ऐसा क्या है जो नहीं आता है कि मेरे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, या तो मेरा कॉन्सेप्ट वीक है या मुझे फॉर्मूला उसका सही से नहीं आता है या क्या गलती हो रही है मुझसे, मैं उसको देखती थी। तो आप भी अगर आपके स्कोर अगर कम आ रहे हैं और आपके नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं तो आप ये करो कि प्लीज़ एनालाइज करो। ये मत सोचो कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स सबके कम आते हैं, ऐसा नहीं होता कि सभी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। बट ज़रूरी ये होता है कि आप मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क्स भी आ रहे हैं
आपकी गलतियां भी हो रही हैं, नेगेटिव मार्किंग भी हो रही हैं, उसके बाद आप उस पेपर को एनालाइज करो, क्योंकि आप अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखते हो। अगर आपके क्वेश्चन एक बार गलत हो रहा है, 2 बार गलत हो रहा है, वो क्वेश्चन अगर लास्ट में मोमेंट पे आएगा ना, तो उसको आप पक्का सही करोगे, क्योंकि आपने उसमें पहले गलती की हुई है और आपको पता है कि आप कहाँ पर गलत हो। तो आप खुश हो जाओ कि अगर आपकी गलतियाँ हो भी रही हैं और अगर आप उसको एनालाइज करके ठीक कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है कि आप गलतियाँ कर रहे हो। अगर अपनी गलतियों से आप सीख रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब मेरे पेपर के 2 महीने बचे हुए थे ना, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए है मैंने लास्ट टाइम पे। लास्ट के 2 मंथ्स में जो मेरा स्कोर रहता था, वो कभी ऐसा रहता था कि 500 प्लस आ रहे हैं, कभी 550 प्लस आ रहे होते थे और कभी 600 प्लस आ रहे होते थे। तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रही थी कि 650 प्लस लेके आ रही हूँ, कभी 700 लेके आ रही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मेरी जो प्रिपरेशन के दौरान जो मेरी सबसे अच्छी चीज़ थी जो मैंने की थी, वो मैंने मॉक टेस्ट देना नहीं छोड़ा था। तो मैं बस उन बच्चों से यही कहना चाहूँगी जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं और वो जो सोच रहे हैं कि यार मॉक टेस्ट देने के बाद और मार्क्स कम आने के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जा रहा है, तो मैं मॉक टेस्ट देती ही नहीं हूँ या देता ही नहीं हूँ, लास्ट मोमेंट पे ही नीट का पेपर दे के आऊँगा। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप कंसिस्टेंटली, अगर अभी से भी अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट दोगे और उन्हें अच्छे से एनालाइज करोगे, लास्ट मोमेंट पे आपके जो पेपर होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस ऑलरेडी लेके जाओगे। जब आप नीट के लास्ट पेपर को दोगे तो वो एक्सपीरियंस आपका काम आएगा लास्ट मोमेंट पे। एट द एंड वो मार्क्स ठीक हो जाएंगे। अगर अभी कम आ रहे हैं, अभी भी आपके 500 प्लस आ रहे हैं, 550 प्लस आ रहे हैं, 600 के रेंज में नहीं आ रहे हैं, या 400 ही क्यों नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ तब भी आप प्लीज़ अभी मॉक टेस्ट देना मत छोड़ना, मॉक टेस्ट को देते रहना। क्योंकि मैंने ना, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने एक अलग सर की एक वीडियो सुनी थी, तो वो उन्होंने उसमें कहा था कि अगर जिस बच्चे ने ना कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, चाहे फिर उसके मार्क्स 400 में ही क्यों नहीं आ रहे हैं, 500 में ही क्यों नहीं आ रहे हैं, उस बच्चे का सिलेक्शन ज़रूर होगा। सिलेक्शन उस बच्चे का नहीं होगा जो 1-2 बार जिसने मॉक टेस्ट दिए हैं और उसके मार्क्स आ रहे हैं 600 प्लस और वो कॉन्फिडेंस में आ गया कि मेरे मार्क्स तो 600 प्लस आ रहे हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, या उन बच्चे को सिलेक्शन नहीं होगा जो ये सोच रहे हैं कि मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं या मैं मॉक टेस्ट नहीं देता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट देते हुए आ रहा है और उन्हें एनालाइज करते हुए आ रहा है, अपनी गलतियों से सीखते हुए आ रहा है। तो लास्ट में उसको वही एक्सपीरियंस काम आएगा और लास्ट में उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी और मेरा स्कोर डाउन होता था ना, मैं यही बात सोचती थी अलग सर की, जो अलग सर ने एक बार एक वीडियो में बोली थी, वही बात याद आती थी जब भी मेरा स्कोर कम आता था। तो मैं भी यही तुमसे बोलना चाहूंगी कि जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं प्लीज़ इन 2 मंथ्स में प्लीज़ देने की कोशिश करो। एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। एट द एंड जो तुम पेपर दे के आओगे वो बहुत अच्छा आएगा। बस यही इस वीडियो का मोटिव था और आई होप आपको ये मोटिव समझ में आया हो और मैंने जो कुछ आपको बताने की कोशिश की अपने एक्सपीरियंस से वो आपको समझ में आई हो। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की हो। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया था तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दी। अगर आप भी अगर कोई क्वेश्चन आपको है पूछना है, इसका आपको आंसर चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरा ट्राई करूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।